हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ भगवत गीता। हमारा वीकली भगवत गीता डोज भगवत गीता क्लास एवरी थर्सडे जो हम मिलते हैं और एक दूसरे के साथ संग करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हर बारी एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरी क्लास में हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है भगवत गीता पढ़ना। इतने रीजंस है कि अगर हम हर क्लास में भी डिस्कस करें तो वो रीजंस खत्म नहीं होंगे। भगवत गीता के महात्म्य इतना महान है, उसमें इतना कुछ दिया हुआ है भगवत गीता के बेनिफिट्स के बारे में कि एवरी वीक जब हम मिलते हैं, जब हम ये डिस्कस करते हैं तो और भी हमारी जो हमारी जो फेथ है, श्रद्धा है, वो और बढ़ती जाती है कि भगवत गीता सुननी ही चाहिए। और जैसे जैसे आप भी ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम हमारे अध्याय आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम अगले श्लोकों के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत एनलाइटनमेंट मिल रहा है, बहुत कृष्ण का जो प्लान है वो समझ में आ रहा है, क्या कैसे करना चाहिए वो पता चल रहा है। आपको एक एक थोड़ी सी अचंभे की बात बताती हूँ कि भगवत गीता सिर्फ एक बार नहीं बोली गई। सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो पहली और आखिरी बार नहीं बोली। भगवान श्री कृष्ण ऑफ कोर्स भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उनको बताते हैं कि एक्चुअली मैं ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को दिया था और फिर उन्होंने इसको पास ऑन किया। ये तो उन्होंने कहा ही था, बट महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भी भगवत गीता सिर्फ एक बार नहीं बोली गई, भगवत गीता दूसरी बार भी बोली गई, दूसरी बार भी बोली गई भगवत गीता। और ये बोली गई थी, एक दूसरे राजा थे जो लड़ रहे थे कौरवों के साइड से, चंद्रहास, चंद्रहास नाम के राजा लड़ रहे थे और अर्जुन का उनसे सामना हुआ। और जब अर्जुन उनसे लड़ रहे थे तो चंद्रहास राजा ने बहुत बड़े बड़े एकदम पावरफुल अस्त्र शस्त्र यूज किए। उन्होंने नारायण जो बाण है, जो नारायण अस्त्र है वो यूज किया। उन्होंने ऐसे ऐसे अस्त्र यूज किए जो अर्जुन उनको उनको काट नहीं पा रहे थे, उनको काट नहीं पा रहे थे। और तब अर्जुन ने फिर कृष्ण को याद किया था और बोला था कि ये चल क्या रहा है, ये कौन है ये चंद्रहास जो जिसको मैं हरा ही नहीं पा रहा हूँ, और ये ऐसे ऐसे अस्त्र यूज कर रहा है कि मैं उनको काट ही नहीं पा रहा हूँ। और तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने फिर से भगवत गीता सुनाई दी और चंद्रहास ने भी, चंद्रहास नाम के राजा ने पूरी भगवत गीता सुनी थी। और चंद्रहास जो राजा है उन्होंने ये भी बताया था कि हे कृष्ण, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये तो अब धर्म की विडंबना ऐसी है कि मैं कौरवों के साइड से लड़ रहा हूँ। और जब ये पूरी भगवत गीता सुनने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब तुम इस पर तुम वार कर सकते हो, इसके सारे अस्त्र खत्म हो गए और अब मैं यहाँ पर हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो तब जब अर्जुन ने जब बाण चलाया और चंद्रहास का जो जो सर है वो धड़ से अलग हुआ, तो वो जो सर है, जो उनका जो सर है वो ऐसे रोल करता हुआ कृष्ण के चरणों की तरफ गया। और जब उनका सर ऐसे रोल करते हुए कृष्ण की चरणों की तरफ जा रहा था, तब भी उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान हो रहा था। वो हे कृष्ण, हे मुरारी, हे वासुदेव ऐसा बोल रहे थे। तो तब अर्जुन को समझ में आया कि सिर्फ वो अर्जुन अर्जुन को भी ना ये थोड़ा सा उनको भी ये गर्व हो ही गया था कि मैं बड़ा स्पेशल हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि देखो मैं तुम्हें ही भगवत गीता सुना रहा हूँ क्योंकि तुम बड़े अच्छे भक्त हो और तुम मेरे मित्र भी हो। तो उनको थोड़ा थोड़ा सा ये अहंकार तो आ ही गया था कि मेरे सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण, मुझे भगवत गीता सुनाई है उन्होंने। तो ये चंद्रहास नाम के राजा जो भक्त है, उनका ये पूरा इंसिडेंट ऑब्जर्व करने के बाद अर्जुन में थोड़ी सी नम्रता आई। वो समझे कि सिर्फ मैं श्री कृष्ण का भक्त और उनका सेवक और उनका दोस्त नहीं हूँ, बड़े बड़े भक्त है उनके। तो श्री कृष्ण जब भी अर्जुन
मुसीबत में आए हैं, जब भी अर्जुन को डाउट्स हुए हैं, जब भी अर्जुन कंफ्यूज्ड हुए हैं, जब भी अर्जुन वीक हुए हैं, तब तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता उनको सुनाई है. इट्स लाइक अ पेप टॉक दी है कि चलो अब उठो उठो, तुम्हें ये करना है अर्जुन, तुम हारो मत, तुम वीक मत बनो. सो ये भगवत गीता का पावर है, भगवत गीता की स्ट्रेंथ है. और जैसे जैसे हम एक एक श्लोक को पढ़ रहे हैं, और आप लोगों की वजह से हम भी जब एक एक श्लोक को डेप्थ में पढ़ते हैं ताकि आपके साथ डिस्कस कर सके, तो हमको भी भगवत गीता इतने अलग अलग तरीके से अपने आप को रिवील कर रही है. इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं, इतने सारे, हर सवाल का जवाब भगवत गीता में मिल रहा है. एंड अब हम इतने इतने फॉर्चुनेट है एक्चुअली कि हम अब बीच के एसेंस पे तो पहुंच ही गए हैं. 7 से 12 अध्याय जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भक्ति योग के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, उस एसेंस पे तो पहुंच ही गए. और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th चैप्टर, 9वां अध्याय, जो एसेंस का भी एसेंस है, जो एकदम गूढ़ बीच में जो सबसे सीक्रेट चीज है ना, वो है 9वां अध्याय. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आप देखेंगे कि 9वें अध्याय का नाम ही है परम गुह्य ज्ञान. परम गुह्य, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल. तो हम लोग कितने लकी हैं, अपने अपने घर के कंफर्ट में, बेड में, सोफा में, रजाई में, ब्लैंकेट में बैठ के सुन रहे हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया. बताइए, इससे ज्यादा और फॉर्चुनेट हम कैसे बन सकते हैं. बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 चैप्टर, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान. और आज हम बहुत सारे श्लोक नहीं ले पाएंगे, आज हम 2 या 3 ही श्लोक लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है इसका एसेंस, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. सो परम गुह्य ज्ञान 9 चैप्टर में पहले, अब ये तो हमें याद है कि अब 8वें अध्याय का जो लास्ट श्लोक था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, तुम्हें भक्ति करने से सारे समस्त जितने भी फल है ना, वो सब मिल जाएंगे. जो तुम्हें वेद पढ़ने से फल मिलते, तपस्या करने से मिलते, ज्ञान अर्जित करने से मिलते, सारे फल तुम्हें एकदम क्यूमुलेटिव, सारे फल एक साथ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से मिल जाएंगे. तो भक्ति करो, शॉर्टकट लो, सारी अलग अलग पेरिफेरल चीजों पे ध्यान मत देखो, अब ध्यान मत दो, अपना जो फोकस है अपने गोल पे डायरेक्टली रखो. तो ये तो भगवान बता ही चुके हैं अर्जुन को. सो धीरे 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 ही इज इंचिंग क्लोज टू द जो सबसे मेन जो तत्व है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो श्लोक है, परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 में श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, अंडरलाइन करने वाली स्टेटमेंट है, बिकॉज तुम अर्जुन मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, कभी जेलस नहीं फील करते, कभी एनवियस नहीं होते, मेरे फ्रेंड हो तुम, मुझसे एनवी नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर, नेक्स्ट अंडरलाइन करने वाली स्टेटमेंट, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे. तो अर्जुन तो सारे क्लेशों से मुक्त हो ही जाएंगे, हमारे लिए भी तो है ये ज्ञान. हम ये ज्ञान लेंगे इस 9वें अध्याय का, तो हम भी इस दुनिया के क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं. और मेन क्वालिफिकेशन जो है, जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम मुझसे जलते नहीं, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम नहीं है कि ये कृष्ण क्यों बने हुए हैं भगवान, ये कृष्ण ही क्यों सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बने हुए हैं, तुम्हें ये सारी ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं. ये भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं. इस अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि भक्ति के बारे में कॉन्सेंट्रेट करके बता रहे हैं अर्जुन को, और अपने बारे में भी बता रहे हैं. इस ज्ञान को जो अपने बारे में बता रहे हैं, इस ज्ञान को कहा गया है गुह्यतम ज्ञान. बिकॉज सीक्रेट ज्ञान, संस्कृत में जो सीक्रेट है, जो कॉन्फिडेंशियल, उसे कहा गया है गुह्य, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल. उससे ज्यादा जो और कॉन्फिडेंशियल है, मोर कॉन्फिडेंशियल, उसे कहा गया है गुह्यतर. और जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, परम गुह्य, उसे कहा गया है गुह्यतम.
सो ये गुह्यतम ज्ञान है जो ये अर्जुन को दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि अर्जुन एनवियस नहीं है। शिला प्रभुपाद इस पर्पट में बता रहे हैं, अगर आप ये पर्पट देखेंगे जो शिला प्रभुपाद ने लिखा है, काफी लंबा है, पूरा 1.5 पेज का पर्पट है। इसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता का जो पहला अध्याय था ना, पहला और दूसरा अध्याय, उसमें गुह्य ज्ञान दिया गया, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी गई। कौन सी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी गई? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल बताया, या आत्मा कौन है, शरीर कौन है, तुम कौन हो, डिफरेंस क्या है आत्मा में और शरीर में। ये मेनली पॉइंट श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले 2 अध्याय में बताया, भूमिका दी, भगवत गीता की भूमिका दी, पृष्ठभूमि, प्रीफेस, कहाँ पे भगवत गीता बोली गई, क्यों बोली गई, किसने बोली, कितने श्लोक है, ये सब बताया। और फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आत्मा और शरीर का जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया, गुह्य ज्ञान, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में, जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। उसके बाद 7th एंड 8th चैप्टर में, उसके बाद ज्ञान दिया उन्होंने कर्म योग के बारे में, कर्म कांड के बारे में ज्ञान दिया आगे के चैप्टर्स में। जो 7वां और जो 8वां अध्याय है, 7th एंड 8th, जो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा, वो भक्ति रिलेटेड था। उसमें हम कृष्ण भावना भावित होने के पाथ पर आगे बढ़े, श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं, और प्रकाश डालते हैं भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस पर, कैसे बन सकते हो, क्या जरूरत है, क्यों बनना चाहिए, क्या प्रोसेस है, ये सब बताते हैं। सो वो गुह्यतर ज्ञान था, मोर कॉन्फिडेंशियल था। और अब 9 चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, ऐसा कहते हैं भगवान। तो ये जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जो ज्ञान है, ये हमें 9th चैप्टर में दिया जा रहा है। और इस 9th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं अनन्य भक्ति, कैसे तुम इस अनन्य भक्ति के बारे में जान पाओगे, क्योंकि इस अध्याय में वो बता रहे हैं कि बाकी सारी चीजें अब भूल जाओ, अब बाकी सारी चीजें तुम छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति की तरफ ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ सबसे जो मेन जो ज्ञान है उसकी तरफ ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति की तरफ तुम ध्यान दो। अब बाकी की सारी जितनी भी पेरिफेरल चीजें हैं सबको छोड़ दो, सबको भूल जाओ, सिर्फ शुद्ध भक्ति, बेस्ट जो चीज है, बेस्ट जो भक्ति है, उसकी तरफ अब तुम ध्यान दो। ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक में और इस अध्याय में। श्रील प्रभुपाद भी समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, कैसे मेरे पास तुम आ सकते हो। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस पर्पट में ये भी बता रहे हैं कि क्वालिफिकेशन भी समझ लो, अगर तुम भी इस भक्ति योगी बनना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन समझो तुम, कि तुम कैसे बनोगे ये ऐसे क्वालिफाइड कैसे बनोगे कि तुम ये सारी चीजें समझ पाओ, कैसे बनोगे तुम? तो तुम इस तरह से बनोगे कि तुम्हें किसी से ईर्ष्या न हो, और स्पेशली भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या न हो। अब हमारे अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कैसा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण से ईर्ष्या किसको होती है हम सभी बद्ध जीवों को ये एनवियसनेस होती है कि कोई हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, कोई हमसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, कोई हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। सो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्योंकि बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करते, तो मैं तुम्हें सारी नॉलेज दूंगा, मैं ना ही तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें विज्ञान भी दूंगा। क्या है उसका मतलब? कि मैं तुम्हें नॉलेज तो दूंगा और तुम्हें ये भी समझाऊंगा कि तुम्हें कैसे कैसे सेल्फ रियलाइज होना है, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये सारी नॉलेज लेने से तुम सभी अशुभा से मुक्त हो जाओगे, जितने भी क्लेश है, जितने भी दुख है, जितनी भी इनऑस्पिशियसनेस है, तुम उस सब से तुम फ्री हो जाओगे। तो जो बद्ध जीव है ना, वो हम दिखाने के लिए, बोलने के लिए, हाँ, और हम ट्रेन हो गए अब ये सब करने के लिए। जब किसी और की तारीफ हो रही होती है सबके सामने तो हम जरूर बोलते हैं, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हो तुम इस चीज में, बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत माहिर हो, ये अच्छा टैलेंट है तुम्हें। पर अंदर ही अंदर हम सभी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, हर समय हमें अच्छा बोला जाए, हमारी तारीफ हो। तो
हमारे अंदर, सभी के अंदर ना एक इंडिपेंडेंट एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी है। हम इंडिपेंडेंटली हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम सबके साथ मिलकर उस क्रेडिट को, उस सुख को, उस अचीवमेंट को शेयर करें। हम चाहते हैं कि वो अचीवमेंट, वो जॉय, वो सब हमारे अकेले का हो। हम किसी और के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहते। और वही रीजन है, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ये जो एनवियस वाली जो प्रोपेंसिटी है ना हमारी, अकेले अकेले एंजॉय करने की, अकेले अकेले सभी अचीवमेंट्स करने की, उस प्रोपेंसिटी की वजह से ही आज हम इस भौतिक जगत में हैं, इस जेल में है, इस कारागार में है। क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या थी। हम अलग से अपना घर संसार बसाना चाहते थे। हम अलग से हर लाइमलाइट में रहना चाहते थे। हम चाहते थे हमारा नाम हो। क्यों हम सिर्फ कृष्ण के सेवक बन के रहें? क्यों क्यों ऐसा हो? हम चाहते थे कि हम अलग से एंजॉय करें। और इसीलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। भगवान यहाँ पे ये भी समझा रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये प्रोपेंसिटी नहीं है, तुम बिल्कुल मेरी शरण में हो, मेरे फ्रेंड हो, मेरे 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 शिष्य बनने के लिए तैयार हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। तो क्वालिफिकेशन भगवान हमें सटल वे में समझा रहे हैं। भगवान ये भी समझा रहे हैं कि अगर तुम कभी भी किसी से भी ईर्ष्या करोगे, किसी से भी ईर्ष्या करोगे, तो तुम एक्चुअली बिल्कुल भी उससे ज्ञान नहीं ले पाओगे। किसी से ज्ञान नहीं ले पाओगे जिससे तुम ईर्ष्या करते हो। ऐसा टीचर, ऐसा गुरु जिसे तुम्हें पसंद नहीं आता हो, जिससे तुम्हें ईर्ष्या हो, जिससे तुम्हें जेलसी फील होती हो, उससे तुम ज्ञान कभी नहीं ले पाओगे। क्योंकि जो तुम्हारी एनवियसनेस की, ईर्ष्या की जो क्वालिटी है, वो हमेशा हावी रहेगी दिमाग में। सो हमें कोई भी चीज किसी से भी सीखने के लिए बहुत शुद्ध मन चाहिए, ताकि हम उससे कनेक्ट कर सकें, उसके साथ हमें कोई क्रोध, इस तरह का कोई भी भाव ना हो, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये भी समझा रहे हैं कि चलो ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, नॉन एनवियस, एनवियस तुम्हें नहीं रहना है, तभी तुम कुछ भी सीख पाओगे। सेकेंडली मैंने ये भी बता दिया कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अर्जुन को बताने जा रहे हैं भगवान, हमें बताने जा रहे हैं कि कैसे हम भगवान के एकदम पास आए, ये भी भगवान ने बता दिया। तीसरी चीज यहाँ पर भगवान ये इशारा दे रहे हैं कि ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त कैसे होगा। ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा जब तुम इसे ध्यान से सुनोगे। सुनना, श्रवण करना बहुत जरूरी है। तुम सुनोगे तभी तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। ओके, सो ये भी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। आगे भगवान बढ़ते हैं, इसके आगे ये इंपॉर्टेंट चीजें बताने के बाद दूसरे श्लोक पर जाते हैं। और दूसरा जो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप उसको मार्क करके रख सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वो श्लोक है। और उस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिथ उत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसमें एस्ट्रिक्स डाल सकते हैं ताकि आप आराम से, शांति से इसको बाद में पढ़ सके। इसके पूरे पर्पट को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये राज विद्या, ये सभी विद्याओं का राजा है। ये जो ज्ञान है ये राज विद्या राजगुह्यम। इसमें ना क्वालिटीज बता रहे हैं भगवान, क्वालिटीज बता रहे हैं अपनी भक्ति की और अपने भक्तों की क्वालिटीज बता रहे हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। सो भक्त जो है वो भगवान की महिमा का गान करते हैं, और भगवान जो है वो अपने भक्तों की महिमा का ज्ञान करते हैं। महिमा को एकदम एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इट्स अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं इस विद्या की, इस भक्ति योग की। कह रहे हैं ये जो ज्ञान है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, जो तुम सुनकर समझोगे, ये सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सबसे ज्यादा गोपनीय है। राजगुह्यम सबसे ज्यादा गोपनीय है, सबसे ज्यादा सीक्रेट है। ये परम शुद्ध है। पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे ज्यादा उत्तम तरीके से पवित्र है, सबसे ज्यादा शुद्ध है।
और चूंकि चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, ये तुम्हें एक्चुअली बताएगा कि तुम्हारी आत्मा क्या है, तुम्हें क्या फील होना चाहिए, तुम्हें क्या अनुभूति होनी चाहिए इस आत्मा के थ्रू, किस तरह से आत्मा तुम्हारी बॉडी से अलग है। ये ज्ञान मैं तुम्हें बहुत ध्यान से प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, एक्चुअली प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करवाने वाला हूं। अतः ये धर्म का सिद्धांत है, एक्चुअल धर्म यही है। एक्चुअल धर्म, हमारे बहुत सारे धर्म है, आगे मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हम अलग अलग धर्मों के बंधनों में बंधे हैं, पर एक्चुअल जो मेन धर्म है वो ये भक्ति योग ही है हमारे लिए। और फिर कहते हैं कि ये भक्ति योग जिसका ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं हो सकता, और ये अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न करने वाला है, सुसुखम, बहुत ज्यादा सुख देने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला। सो बहुत पावरफुल वर्स है ये, बहुत पावरफुल वर्स है, और बहुत बहुत शांति और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देने वाला वर्स है ये। और इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इसको पर्पट में डिस्क्राइब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की महिमा का गान कर रहे हैं, अपनी अपनी खुद की भक्ति का ज्ञान की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि मेरी भक्ति क्यों करो, भक्ति योगी क्यों बनो, और जो मेरे भक्त ये भक्ति करते हैं उनकी महिमा क्या होती है, किस तरह से वो सबसे एकदम अलग होते हैं, सबसे स्पेशल होते हैं। सो ये वर्ड्स जो है ना इस श्लोक के बहुत स्ट्रॉन्ग है। राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, एकदम उत्तम पवित्र करने वाले, सुसुखम, प्रत्यक्ष रियलाइजेशन कराने वाले, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस तरह से भगवान ऐसे करते हैं, भगवान किस तरह से भक्तों की महिमा का गान करते हैं। कैसे हम तो करते हैं, ठीक है, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, पर भगवान किस तरह से करते हैं ये सब, भक्तों से रेसिप्रोकेशन कैसे करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए गोलोक वृंदावन में किस तरह से, या भौम वृंदावन में, यहाँ इस धरती पर जो वृंदावन है, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ खेलते हैं। इतना सुंदर वर्णन आता है शास्त्रों में, किस तरह से भगवान खेलते हैं, किस तरह से उनके साथ लड़ते हैं, उनके साथ कुश्ती करते हैं, किस तरह से उनको गिराते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं, और किस तरह से ऐसा शो करते हैं जब वो हारते हैं ना कुश्ती में अपने गोपसखाओं से, तो कैसा शो करते हैं कि रोनी सूरत बना लेते हैं और बड़ा ही ऐसे सिंपैथेटिक सा चेहरा बनाते हैं और बताते हैं सबको कि देखो मैं तो गिर गया, मुझे लग गई है, अब क्या होगा मेरा, ताकि सभी जो उनके सखा है उनको उन पर प्रेम आए और बोले कि ठीक है कृष्ण कोई बात नहीं, तुम कान्हा तुम जीत जाओ, इस लड़ाई में तुम जीत जाओ। और कई बार उनके जो दोस्त है ना वैसे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं कि वो हार गए। तो ये सब चीजें करने से वो अपने गोप सखाओं को आनंद दे रहे हैं। रासलीला, रासलीला में क्या करते हैं, रासलीला करते हैं करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ, करोड़ों, नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ों गोपियों के साथ श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। पर तब भी श्री कृष्ण को नैष्टिक ब्रह्मचारी माना गया है। क्यों? इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला करने के बाद भी उन्हें ब्रह्मचारी क्यों माना गया है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उन गोपियों को आनंद देने के लिए रासलीला करते हैं। उस समय वो सिर्फ अपने जो भक्त है, अपने जो टॉप मोस्ट भक्त हैं गोपियां, उनको आनंद देने के लिए ये रासलीला रचते हैं, उनके लिए ये सारी एक्टिविटी करते हैं। खुद तो कृष्ण आत्मा राम है, उनको कोई नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है उनको आनंद देने के लिए, उन्होंने तो इस सृष्टि बनाई है, वो आत्मा राम है, पर वो अपनी अपनी गोपियों को आनंदित करना चाहते हैं। सो यहाँ पर भक्ति की परिभाषा भी बताते हैं कृष्ण, और भक्ति को समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति को कह रहे हैं अपना परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म हमारा भक्ति ही है। अब आप पूछेंगे कौन सा धर्म, और कौन सा धर्म है हमारा, और किस टाइप के हमारे धर्म होते हैं। मेरा धर्म तो पत्नी का है, मेरा धर्म तो एक माँ का है, मेरा धर्म एक जो मैं एक ऑफिसर हूँ, जो मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, वो भी तो मेरा धर्म है। क्या धर्म है? या मेरा धर्म हिंदू है, या मैं मुसलमान हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, धर्म है क्या? एक्चुअली धर्म क्या है? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि धर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं।
एक होता है लौकिक धर्म। इस दुनिया में हम जिस फैमिली में हैं, हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा लोगों से इंटरेक्शन होता है, वहां हमारा धर्म क्या है। हम अलग अलग रोल्स निभाते हैं, अलग अलग हैट्स पहनते हैं। घर में हमारा धर्म क्या है, बाहर जब हम जॉब करने जाते हैं वहां हमारा धर्म क्या है। सो लौकिक धर्म हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो वो एक हमारा धर्म है। दूसरा धर्म है हमारा वैदिक धर्म। वेदों के हिसाब से हमारा क्या धर्म है, एज अ वाइफ, एज अ फीमेल, एज अ पत्नी, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, हमारा क्या धर्म है। पुरुषों का क्या धर्म है, वैदिक पर्सपेक्टिव से क्या धर्म बताया गया। वेदों में यह भी बताया गया है कि जो धर्म है वो सिर्फ हमारे जन्म से, जाति से नहीं होता, हमारे गुणों और कर्मों से होता है। हम किस टाइप के गुण में हैं। अगर हम बहुत सात्विक जीवन जीते हैं और हम बहुत वेदों का पठन पाठन करते हैं, तो हमारा धर्म एक ब्राह्मण का धर्म हो जाता है। इस तरह से हमारे धर्म डिफर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में, पर्सपेक्टिव्स में, सिचुएशंस में। और जो तीसरा जो धर्म है वो है हमारा भक्ति का धर्म। ये जो भक्ति का धर्म है ना, ये कॉमन धर्म है जो सब पे अप्लाई होता है और सबके लिए ये धर्म है, और ये परम धर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है हमारा भक्ति का धर्म। वो सिचुएशन, वो भक्ति, हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, हमें किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, वो हम कभी भी भूल नहीं सकते, हमें भूलना चाहिए भी नहीं उस धर्म को। सो लौकिक और वैदिक धर्म को आप भूल सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं, पर इस भक्ति के धर्म को आप भूल नहीं सकते। वो हमारा हाईएस्ट धर्म है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। कई बारी लोग भगवान की सेवा के लिए अपने भक्ति धर्म के लिए झूठ बोलते हैं। कई बारी हम मिलते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स से जो कहते हैं कि मेरे घर में ये सब अलाउड नहीं है, प्याज लहसुन खाना तो बनता ही है। वो कहते हैं क्यों प्याज लहसुन तुम छोड़ना चाहते हो, क्यों तुम ये भक्ति में पड़ गए हो, क्यों तुम बार बार टेम्पल जाते हो, क्यों ऐसे लोगों से मिलते हो, तुम्हारा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा ब्रेन जो है ना, ये लोग एकदम उसको हाईजैक कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तुम्हें गलत चीजें सिखा रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो घर में झूठ बोलते हैं, और ऐसा भी कई बार बोलते हैं हम बाहर से खाकर आए हैं, और वो अवॉइड करते हैं प्याज लहसुन घर पे खाना। ऐसा बोलते हैं कि हम कहीं और जा रहे हैं और जाते हैं मंदिर। ऐसा बोलते हैं कि हम कुछ और पढ़ने जा रहे हैं और जाके करते हैं चैंटिंग। तो ये लोग भगवान के लिए, अपनी भक्ति के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो अपने जो लौकिक धर्म है उसको छोड़कर अपने भक्ति के धर्म को फॉलो करें, उसका पालन करें। क्योंकि भक्ति का धर्म टॉप मोस्ट धर्म है, उस धर्म के लिए आप दूसरे धर्मों को भुला सकते हो। ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। कई हमारे डिवोटीज हैं जो जो प्रचार करने के लिए जाते हैं अरब कंट्रीज में, दुबई एंड ऑल, कई अरब कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे अलाउड नहीं है प्रीचिंग। और तो कहते हैं हमेशा जब वीजा के लिए इंटरव्यू होता है तो बोलते हैं कि हम टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं आपकी कंट्री। बट एक्चुअली वहां पे जा रहे होते हैं वो भगवत गीता का प्रचार करने। वाई? ये एक तरह से ये झूठ नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने भक्ति के धर्म निभा रहे हैं, उसको टॉप मोस्ट कैटेगरी में रख रहे हैं। श्री प्रभुपाद, श्री कृष्ण यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस धर्म को टॉप मोस्ट रखो, दूसरी चीजों के लिए भक्ति के धर्म को छोड़ो मत, उसे इग्नोर मत करो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। ये प्रॉब्लम है ना, मेरे घर में तो कोई सुनता ही नहीं इसलिए मुझे प्याज लहसुन खाना ही पड़ता है। ये प्रॉब्लम है ना, मेरे घर में तो सब लोग डांटते हैं इसलिए मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकती, मैं चैंटिंग नहीं कर सकती। ये सब एक्सक्यूजेस में मत पढ़ो, क्योंकि तुम अपने बाकी सारे धर्मों को अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, पर भक्ति के धर्म को निभाओ, वो तुम्हारा परम धर्म है। ये इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान, वो तुम्हारा परम धर्म है। फिर कह रहे हैं भक्ति राज विद्या है, सबसे बड़ी विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है, शास्त्रों का सार है भक्ति। भगवत गीता में जो सारी नॉलेज दी गई है, श्रीमद् भागवतम में जो नॉलेज दी गई है, इट इज much more far superior knowledge to material knowledge। material knowledge से हम कई ऐसी चीजें गलत सीखते हैं जो हमें नहीं सीखनी चाहिए, कई चीजें। इनफैक्ट इसके ऊपर एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, क्योंकि बीइंग अ टीचर हम बहुत एक्चुअली इस दुविधा में है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद और बहुत सारी सिचुएशंस चेंज होने के बाद, वर्चुअल टीचिंग होने के बाद बड़े सारे क्वेश्चंस उठे हैं। ये यहाँ तक क्वेश्चन उठा है कि क्या टीचर की जरूरत है,
क्या फिजिकल क्लासेस की जरूरत है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये क्वेश्चंस उठे हैं। यहाँ तक क्वेश्चंस उठते हैं कि ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं, स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं, एक्चुअली हम उनको ऊपर बढ़ा रहे हैं माइंडफुलनेस की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, उनके वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करें, या हम एकदम उसका उल्टा कार्य कर रहे हैं। बहुत डीप रूटेड क्वेश्चन है ये, कि जो मटेरियल एजुकेशन दी जा रही है, क्या फायदा है इसका और इसके क्या नुकसान है। और अभी जो रिसर्च आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि नुकसान ज्यादा है और फायदे कम है, ऐसा बताया जा रहा है। सो हम देखते हैं, जैसे आज ही हमने सोचा कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं, तो आज ही हम सिविक्स में इलेक्शंस के बारे में पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो हमने ऐसा आइडिया किया कि चलो हम इसके बारे में सिर्फ पढ़ने की जगह हम इस तरह से क्रिएट करते हैं कि इलेक्शन का माहौल क्रिएट करते हैं, सब लोग अपना अपना सब कैंडिडेट्स बनेंगे और सब अपना मैनिफेस्टो प्रिपेयर करेंगे, और उसमें से हम कुछ लोगों को चुनेंगे और फिर वो अपनी पार्टी बनाएंगे और कैंपेनिंग करेंगे, लोगो बनाएंगे, ताकि बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट आए। बच्चों में इंटरेस्ट तो बहुत आया, बहुत पार्टिसिपेटिव हुए बच्चे। बट डाउन द लाइन हमने ये रियलाइज किया कि बच्चे हर तरफ से ऐसे ऐसे एंगल्स ढूंढ रहे थे जिससे वो कुछ गलत कार्य कर कर बन जाए, पार्टी का लीडर बन जाए, या पार्टी में अपने साथ ज्यादा लोगों को ले ले। इमेजिन, छोटे बच्चे, ग्रेड 4 के, 8-9 साल के बच्चे, 8-9 साल के बच्चे, इतना एक्सपोजर हो गया उन्हें कि वो सीधा सोचने की जगह इलेक्शन टाइम आते ही वो यही सोच रहे हैं कि किस तरह से हमने ये एक गाइडलाइन रखी। अदरवाइज तो सारे 100 के 100 बच्चे बनना चाहते थे, पार्टी के लीडर, प्राइम मिनिस्टर के एकदम पोजीशन के लिए लड़ना चाहते थे। तो हमने ये गाइडलाइन रखी कि जो 10 ईयर्स का हो गया है ना, 10 ईयर्स इज द एज क्राइटेरिया, जो बच्चा 10 ईयर्स का हो गया वो ही बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस थे, मैं तो फरवरी में 10 इयर्स का हो रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, मैं तो मार्च में 10 इयर्स की हो रही हूँ, मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकता। फिर जब हमने समझाया कि नहीं, देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया, तो फिर बच्चों ने ये सब बोलना शुरू किया कि अच्छा हम पार्टी बना लें। अभी से पार्टी आपकी बाद में बनेगी, पहले आप कैंडिडेट बनो, पहले आपको इलेक्ट तो करे लोग, उसके बाद ये सब सवाल है कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी में लोगों को ले लें, किस तरह से अपने फ्रेंड्स को ले लें। सो द पॉइंट इज कि ये जो मटेरियल नॉलेज है ना, हमें बहुत गलत गलत आइडियाज देती है, बहुत आइडियाज देती है कि हम दूसरों को ठगें, ऐसे आइडियाज देती है कि हम हमेशा ऊपर रहें, ऐसा कंपटीशन का भावना डालती है हम सब में कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार है पर हमें फर्स्ट आना है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है पर हमें अप्रिसिएशन चाहिए। ये मटेरियल नॉलेज के बारे में यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये मटेरियल नॉलेज, ये तो भौतिक ज्ञान है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, भक्ति योग के बारे में जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, राज विद्या ये है। और ये राज गुह्यम है, सबसे सीक्रेट है। सीक्रेट क्यों है? सीक्रेट क्यों है? भगवत गीता में बताई है, इतने सारे लेक्चर्स हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, भगवान बता तो रहे हैं क्लियरली भक्ति योग क्या है। ये सीक्रेट इसलिए है क्योंकि ये है तो ओपन, सबके लिए ओपन है। आप आज YouTube पे जाएं तो आपको भक्ति योगा पर मे बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिलेंगे। बट क्या आप वो सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस सुनने के बाद, भगवत गीता पढ़ने के बाद, क्या आप एक्चुअली भक्त बन जाएंगे? क्या हम बन सकते हैं एक प्योर शुद्ध भक्त? सिर्फ सुन के, सिर्फ भक्ति योग के बारे में पढ़कर क्या हम बन सकते हैं? ये ओपन है, ये विद्या ऐसी है जो ओपन है, स्टिल इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्तों के संग में ही इसे समझ सकते हैं। शुद्ध भक्तों के संग में ही हम इंस्पायर होके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी नीड दैट सपोर्ट, वी नीड अदर डिवोटीज विद अस जो हमें इंस्पायर करें। उठो, पढ़ो, सुनो, समझो, फॉलो करो। नहीं कर पा रहे, मैं कर रही हूँ, चलो मेरे साथ करो। वी नीड दैट इंस्पिरेशन। सो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। नॉलेज है सामने आपके, आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, पर क्या आप कर पाएंगे? आप तभी कर पाएंगे जब भक्तों का संग होगा, दूसरे डिवोटीज आपके साथ होंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे।
हम लोग वृंदावन भी जाते हैं, हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, हम लोग ऐसे अलग अलग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यू नो इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल धाम हैं जो आजकल टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए हैं, हम जाते हैं वहां पर। मैं भी पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले 2-3 बार वृंदावन गई। पर भाव क्या था तब वृंदावन जाने का? बिकॉज डिवोटीज साथ में नहीं थे, डिवोटीज ने उसका एसेंस नहीं समझाया था। सो वृंदावन वॉज जस्ट टूरिज्म स्पॉट। वहां जाकर भी हम रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे थे जहाँ पे पिज्जा मिल सके, वहां जाकर भी हम ढूंढ रहे थे टेम्पल कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है, कौन सा ज्यादा बड़ा लग रहा है, कौन सा पुराना है, किसमें स्वयंभू मूर्ति है, किसमें भगवान श्री कृष्ण खुद प्रकट हुए हैं, किसकी क्या महिमा है। दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज कि कौन से होटल में रह रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ पे सफाई है, कौन सी रोड साफ है, कहाँ पर झुके कहाँ नहीं झुके, ये सब इम्पोर्टेंट था, कहाँ पर बाव डाउन करे। पर बिकॉज भक्त साथ में नहीं थे, बिकॉज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नहीं दी गई थी, सो हम उसको एक टूरिस्ट स्पॉट समझते थे। जगन्नाथपुरी आप जाएं, जगन्नाथपुरी जो भगवान कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ जी का धाम है, जहां जाकर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जहां जगन्नाथपुरी धाम में जो सोता है वो भी भक्ति कर रहा है, जो चल रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, जो वहां पे प्रसाद ग्रहण कर रहा है वो भी भक्ति कर रहा है। इमेजिन, वहां पे हर एक्टिविटी आपकी भक्ति है। ऐसा जो धाम है जगन्नाथपुरी धाम, आप वहां देखेंगे, इट इज फनी, इट इज फनी, बट उस एरिया के जो लोग हैं, मोस्टली न्यूली वेड कपल्स गो टू जगन्नाथपुरी धाम हनीमून मनाने के लिए, क्योंकि वहां पे बीच है। इमेजिन वाई, वो तो जा रहे हैं ना जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी धाम में जाके उनको तो मुक्त हो जाना चाहिए ना, बिकॉज मोक्ष मिल जाना चाहिए, बिकॉज इतना इतना ब्यूटीफुल जगन्नाथपुरी धाम है। जगन्नाथपुरी धाम में ऐसी ऐसी लीला आती है, जब आप उसको बर्ड्स आई व्यू से ऊपर से देखें वैकुंठ से, तो आपको दिखेगा जगन्नाथपुरी धाम में जितने भी लोग हैं सभी 4 भुजा वाले होते हैं, सभी नारायण का रूप ले लेते हैं, सभी फिर वैकुंठ चले जाते हैं। इतनी महिमा है जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथपुरी धाम का प्रसाद जो ग्रहण कर ले वो वापस कभी इस धरती पर आता नहीं है। बट ये लोग, ऐसा होगा, इज इट पॉसिबल कि सब लोग जो जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हैं सबके साथ ऐसा होगा? नहीं। जब तक आप भक्तों के साथ नहीं जाएंगे जो आपको महिमा बताए जगन्नाथपुरी धाम की, एक एक जगह पर आप याद करें जाकर भगवान की लीलाओं को, तब तक आपको ये जो प्रेम है ना भगवान का, ये जो सुख है, ये प्राप्त नहीं होगा। अगर आप सिर्फ बीच पे जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और उस बीच में जहां उस सागर में, महोदय सागर में, जहां पर चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और राधा स्वयं जहां पर उन्होंने स्नान किया था, वहां जाकर आप उसी जल में स्नान कर सकते हैं। पर आप अगर वो इंटेंशन ही नहीं लेके जाते, अगर आप वो भाव, वो कॉन्शियसनेस ही नहीं लेके जाते, हम कैसे पवित्र हो पाएंगे? तो इसीलिए बताया गया है कि ये ज्ञान कितना जरूरी है। दूध में घी होता है, बट जिसको नहीं पता, जिसने कभी घी नहीं निकाला, जिसको घी की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, उसको क्या पता चलेगा? वो तो कुछ नहीं, वो घी ना निकालता है ना उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। पर जिसको पता है, जिसको पता है कि दूध में से घी किस तरह से निकाला जाए, वो जानता है कि इस दूध में घी है, उस घी को निकालता हूं तो ये जो घी है, घी में इस दूध से भी ज्यादा क्वालिटीज हैं। इसी तरह से भगवान के नाम में, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम तो मजाक में आ गए बड़े हरे कृष्णा वाले, आ गई ये बड़ी हरे कृष्णा करती रहती है, ऐसे मजाक में हम भगवान का नाम ले लेते हैं। मजाक में, कई बारी सरकाज़म में, कई बारी ह्यूमिलिएट करते हैं, कई बारी लोग ह्यूमिलिएट करते हैं भगवान का नाम लेके। तो हम हमें ये राज विद्या, हमें इतनी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज पता ही नहीं है कि हम कितना कितना बड़ा भक्ति सुकृति का कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम लेकर। पर हमें जब पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उसको अप्लाई करें? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान जो इतना सीक्रेट है ना, है ओपन बट इट्स स्टिल सीक्रेट, क्योंकि ये भक्तों के संग में ही तुम समझ पाओगे, अपने आप तुम इसे नहीं समझ पाओगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं पवित्रम, सारे पापों को नष्ट कर देने वाला ज्ञान है ये, सारे पापों को नष्ट कर देता है, पवित्र बना देता है आपको बिल्कुल। अब ये जो पाप है, पापों को तो खत्म करता है, ये पापों के बीज को भी खत्म कर देता है। क्योंकि जब हम कोई पाप करते हैं ना, उसका बीज कहीं ना कहीं अंदर रहता है। हम अगर ये बोले अगली बार से हम ये गलत कार्य नहीं करेंगे, पर उसका बीज जो अंदर रह गया ना, वो बीज कभी ना कभी फिर उठता है,
फिर फूटता है, फिर उसकी कोपल फूटती है और फिर हम वो पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं। सो ये विद्या, राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम विद्या भक्ति योग की पाप को तो खत्म करती है, पाप के बीज को भी खत्म कर देती है और उस अविद्या को नष्ट कर देती है जिस अविद्या की वजह से हम बार बार पाप को करते हैं। सो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये विद्या, आप सोचिए। अंडरलाइन करने की जरूरत है इन सब वर्ड्स को, कहीं अपने स्क्रीन सेवर पे रखने की जरूरत है, अपने फोन के स्क्रीन सेवर पे, ताकि हम हर रोज सुबह उठकर उसे देखें, उसे पढ़ें, उसे समझें कि भक्ति योग कितना इंपॉर्टेंट है और हम कितना अपने लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम ये टाइम हमें एक एक सेकंड भक्ति योग में स्पेंड करना चाहिए, कृष्ण को याद करने में स्पेंड करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करने में, मनन करने में, कृष्ण का नाम लेने में हमें ये टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे और भगवान क्लियरली क्लियरली हमें ये नॉलेज दे रहे हैं, तो हम इसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ये भगवान यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजम कूटम पापम अविद्या, बीजम कूटम पापम फलम, इस सबको खत्म कर देती है। ये ज्ञान सबको खत्म कर देता है, सिर्फ पाप को नहीं, उसके बीज को भी, उसके कूट को भी, उसके फल को भी। क्या है ये बीज, कूट, फल, पाप, ये सब क्या है, ये सब वर्ड्स का मतलब क्या है। नाउ सपोजिंग कोई एक साइकिल देखता है और उसको चोरी कर लेता है। चोरी करना पाप है, किसी और की चीज आपने ली, वो पाप किया, आपने गलत कार्य किया, शास्त्रों के खिलाफ जाके आपने वो कार्य किया, क्योंकि आपने किसी और की चीज को लिया जो आपकी चीज नहीं है, तो वो हुआ पाप। पर चोरी करने से पहले कभी ना कभी ये इच्छा तो आई थी ना, ये इच्छा आई थी, तब ये प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, ये मन किया था, मन ने बोला था ये साइकिल तुम ले लो, ये साइकिल तुम ले लो, कितनी सुंदर साइकिल है, कितना हेल्प करेगी तुमको, तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा, तुम फटाफट हर जगह पहुंच जाओगे। तो ये जो इच्छा है ना, ये उस पाप का बीज है, ये उस पाप का बीज है। तो पाप किया आपने, गलत काम किया, चोरी की, वो जो इच्छा की उसको चोरी करने की, वो बीज हुआ। और ये जो इच्छा थी ना, इसको जब आपने पाला अपने दिल में, हर रोज इसको स्ट्रॉन्ग किया, हर रोज इसको आप स्ट्रॉन्ग करते गए कि हाँ मुझे जरूर ये चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, आपने रोज इसको देखा, फिर आपकी इच्छा स्ट्रॉन्ग हुई। ये है कूट, कूट जो स्टोरेज ऑफ दैट इच्छा, जो स्टोरेज धीरे 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 रोज उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते रहे, रोज उसके बारे में सोचते रहे, और वो इच्छा प्रगाढ़ होती गई कि एक दिन आपसे रहा ही नहीं गया और आपने चोरी कर ही ली। वो है कूट। सो पापम बीजम कूटम फलम। अब फल क्या है, फल ये है कि अब इसका फल ये नहीं है कि आपको साइकिल मिल गई, आप बड़े खुश हो गए, फल मिल गया। फल ये है कि अब आपको आदत हो जाएगी चोरी करने की, क्योंकि ये आपको फल, आपने साइकिल ले ली, आपने कहा ठीक है किसी ने मुझे पकड़ा नहीं, मैंने ये साइकिल ले ली, अब अगली बार से मुझे और कुछ किसी चीज का मन होगा ना, तो मैं वो चीज भी ले लूंगा। ये होगी हमारी गलती, ये हमारी गलती होगी और ये हमें फल मिलेगा इस चीज का। सो ये जो भक्ति योग का जो कार्य है, भक्ति योग जो है, वो ना ही उस बीज को जला के राख कर देगा, उस पाप को जला के राख कर देगा, उस कूट को जला के राख कर देगा, और उस फल को जला के रख देगा। जब हम किसी भी बीज को बोते हैं ना, हम जानते हैं कि हम किसी भी बीज को बोते हैं तो वो बीज में से सबसे पहले स्प्राउट होता है, और फिर उसमें से धीरे धीरे एक पत्ती निकलती है, छोटी सी पतली सी स्टेम निकलती है, और फिर दूसरी पत्तियां निकलने जाती है और वो बड़ा हो जाता है। इस बीज को अगर हमें रोकना है कि भाई इसमें से कोई भी पत्ता ये बिल्कुल बड़ा हो ही ना, तो हम किस तरह से करेंगे। हम उस बीज को कहीं भी फेंकेंगे ना, उसको थोड़ा सा भी पानी, सनलाइट मिलेगा, वो अपने आप उस मिट्टी में से निकल के बड़ा हो जाएगा वो प्लांट। पर हम ऐसा क्या करें कि उसका कभी प्लांट बने ही नहीं। हम उन बीजों को ले और उन्हें जला दें, हम उन सीड्स को जला देना, तब उनके अंदर वो जो पोटेंशियल है ना, उनके अंदर वो जो सब पावर है एक बड़ा सा प्लांट बनने की, वो खत्म होगा। तो ये जलाने का काम, फ्राई करने का काम इन सीड्स को, ये भक्ति योग करता है। आपके बीज, पाप, कूट, फल सबको खत्म कर देते हैं। हाउ सिंपल एंड हाउ नाइस एंड हाउ कन्वीनियंट कि ये भक्ति योग करने से हमें इच्छा ही नहीं होगी गलत कार्य करने की।
आप सोचिए, हम उस इच्छा को बल ही नहीं देंगे, इच्छा हो भी गई, जब हम बिल्कुल प्योरिफिकेशन के स्टेज में नहीं, क्योंकि हम एकदम से तो शुद्ध भक्त बन नहीं जाएंगे। तो शुरू शुरू के स्टेजेस में भक्ति योग करते हुए अगर इच्छा हुई भी, तो भी हम उस इच्छा को बहुत ज्यादा स्टोर नहीं करेंगे अपने हृदय में, उसको बलवान नहीं बनने देंगे, उसको मार के काट के हम निकाल पाएंगे अपने सिस्टम में से। सो ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी पवित्र है ये भक्ति योग, कितना पवित्र है। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि भगवान को छोड़कर, भगवान का स्मरण किए बिना, उनके बारे में सोचे बिना जो भी कार्य किया जाता है ना, वो पाप है। ध्यान से सुनिए, भगवान का स्मरण किए बिना, भगवान को अपने अपने कॉन्फिडेंस में लिए बिना, भगवान को बताए बिना, भगवान का मशवरा लिए बिना, भगवान को जोड़े बिना हम जो भी कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में, वो पाप है। भगवत गीता ऐसा हमें बताती है। एक श्लोक है उपदेशामृत में, जिसमें कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचितम जगतम जगत। ये जो सारी सृष्टि है ना, ये भगवान श्री कृष्ण ने बनाई है, उन्हीं की है, और वो हर जगह सर्वत्र व्याप्त है। और हम कोई भी चीज अगर यूज करते हैं ना, तो उनकी है, उनकी प्रॉपर्टी है जो हम यूज करते हैं। हम लोन ले लेकर यूज करें, ये पानी, ये हवा, ये शरीर, ये जितनी भी भौतिक नेचर है, नेचर से हमें जो भी सामान मिलता है, हम जितने भी ग्रेन्स लेते हैं, हम जितने भी फल लेते हैं, हम जितने भी सब्जियां लेते हैं, सब भगवान की प्रॉपर्टी है। हम उनकी प्रॉपर्टी पर एंजॉय कर रहे हैं। सो हमें हक नहीं है एक भी चीज हम एंजॉय करें उनसे पूछे बिना, उनसे पूछे बिना हमें हक नहीं है एक भी चीज का हम इस्तेमाल कर सके। सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि हर चीज का हम भोग लगाकर, भगवान को अर्पण कर कर, भगवान से परमिशन लेकर, भगवान से जोड़कर हम हर चीज का इस्तेमाल करें, तभी वो पाप नहीं होगा। अदरवाइज हर कार्य जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो उस साइकिल को चोरी करने जैसा है, उस साइकिल को चोरी करने जैसा है। और हमने समझ लिया है कि एक पाप ही अकेला नहीं होता है, पाप के पीछे बीज और कूट होता है, और पाप के आगे उसका फल होता है। सो पापम बीजम कूटम फलम, चारों चीजें, हम चारों खाने चित होने वाले हैं अगर हम हर चीज को भगवान से योग कर कर यूज नहीं करते हैं। तो हमें वो करना है, भगवान से जोड़िए अपने आप को, हर चीज को भगवान से जोड़िए। और जब आप भगवान से जोड़ लेंगे, तो भगवान से जब हम प्रेम करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमारे पापम बीजम कूटम फलम एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये सब ठीक है, भक्ति वक्ति तो सब ठीक है, पर बेसिकली देखा जाए तो ये भी तो हमें बताया गया है, हमारे माँ बाप ने बताया, हमारे टीचर्स ने बताया, भाई अच्छे कार्य करो, सबके साथ अच्छा रहो, तो ये यही इतना कर लो ना बस, तो तुम्हारा जीवन सफल है। अच्छे बनो यार, ठीक है तुम भक्ति नहीं कर सकते, ज्यादा मंदिर वंदिर जाने का टाइम नहीं है, अच्छे तो बन सकते हो ना, किसी के साथ बुरा कार्य मत करो। बट द प्रॉब्लम इज, ये अच्छा बनना, ये अच्छा बनना, अच्छे कार्य करना, दान देना, लोगों की हेल्प करना, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप इसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर कर रहे हैं? अगर आप इन चीजों को भी भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर नहीं कर रहे, तो दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस। आपको थोड़े से पायस क्रेडिट्स देंगे, शायद वो जो पायस क्रेडिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको स्वर्ग ले जाए, पर हम तो जान ही चुके हैं कि स्वर्ग तो टॉप मोस्ट लोग है ही नहीं, स्वर्ग से तो हम फटाफट नीचे गिर जाएंगे, तो व्हाट इज द पॉइंट? तो हमें ये याद रखना है कि भगवान को भूलने वाली जो आदत है, उस आदत को छोड़ना है, हर चीज को हमें भगवान से जोड़ना है, तभी हम एक सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ जी पाएंगे। शास्त्रों में रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये जो हम जिस टाइप की लाइफ जीते हैं ना, ये अच्छा बनने की, अच्छा बनो, अच्छा बनो, बी अ गुड पर्सन, गुड सैमरिटन, गुड ह्यूमन बीइंग, ये ना उस पागल हाथी की तरह है। वो हाथी है ना, क्यूट सा हाथी, इनोसेंट सा हाथी, वो क्या करता है, पानी में जाता है, पानी में जाता है और बहुत मजा करता है, पानी अपनी सूंड में पानी लेता है, अपने ऊपर पानी डालता है, बहुत अच्छे से नहाता है, एकदम साफ सुथरा, स्पार्कलिंग क्लीन हो जाता है, शाइनी हो जाता है, और फिर बाहर निकलता है पानी से, फिर बाहर निकलता है और फिर क्या करता है, फिर से मिट्टी में लोटपोट हो जाता है, उसी मिट्टी में, बाहर जो मिट्टी है उसी में फिर से लोटपोट हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद पानी में जाता है,
वो पानी में साफ हो जाता है, फिर आता है बाहर, फिर मिट्टी में लोटपोट हो जाता है। तो हम जो जिस टाइप का जीवन जी रहे हैं ना, ये अच्छा बनने का जीवन, अच्छे बनो अच्छे बनो, ये उस पागल हाथी की तरह ही है। हम अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं, किसी के लिए सोच लेते हैं, किसी को कुछ मदद कर देते हैं, और फिर ऐसे कार्य करते हैं जो स्वार्थी हैं, जो सिर्फ हमारे को फायदा देते हैं, सिर्फ हमको फायदा देते हैं, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए वो कार्य करते हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली लाइक दैट एलिफेंट। और फिर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को स्माइल कर देते हैं, किसी को अच्छे शब्द बोल देते हैं, और फिर हम वापस आ जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। इस दुविधा से, इस पागल हाथी सिंड्रोम से हम तभी तभी निकलेंगे जब हम भगवान से जुड़ेंगे। जैसे हम भगवान से जुड़ेंगे, हम अपने आसपास सबको भगवान से जोड़ेंगे, हम जुड़ेंगे भगवान से, सबको जोड़ेंगे, और तब हम सही रास्ते पर होंगे, जहां पर हमारे पाप कटने लगेंगे, हमारा स्वार्थ खत्म होगा। दूसरा, ये जो भक्ति योग है, ये प्रत्यक्ष फेस टू फेस भगवान श्री कृष्ण से हमें मिलाता है, परोक्ष रूप में नहीं, इनविजिबल रूप में नहीं, प्रत्यक्ष फेस टू फेस हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलाता है, और हमें रियलाइजेशन होता है। अदरवाइज जो ज्ञान योगी है, जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, वो कहते हैं फील करो, अनुभव करो। क्या तुम अनुभव कर पाए मेडिटेशन के बाद? क्या तुम अनुभव कर पाए भगवान को, अनुभव कर पाए अपने अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर? हमें अनुभव नहीं करना है, हमें अनुभव नहीं करना है, हमें मिलना है भगवान से, फेस टू फेस मिलना है। हमारे परम पिता है, हमने उनको उनको दुखी करके हम इस संसार में आए हैं, हमें उनसे मिलना है, हमें उनको टच करना है, हमें अपनी सारी इंद्रियों को उनको अर्पण करना है, अपनी सारी सेंसेस से उनको फील करना है, और उनके पास वापस जाना है। हमें फील नहीं करना उनको, हमें फील नहीं करना, हमें उनके पास जाना है। सो ये जो भक्ति की जो विद्या है, ये ऐसा करती है, फेस टू फेस रियलाइजेशन कराती है। आप क्वेश्चंस पूछेंगे, भगवान जवाब देंगे। आपकी हर हर एक्शन पे आपको लगेगा भगवान आपके साथ हाथ पकड़कर चल रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। सो ये अनुभव नहीं करना है, हमें तो उनको सीधा सीधा देखना है, क्योंकि जिससे भी आप प्यार करते हैं, आप उसको फेस टू फेस देखना चाहते हैं ना। ये कब तक फेस टाइम और वीडियो कॉल पे, कब तक मजा आएगा? नहीं मजा आता। हम मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। सो श्री कृष्ण से भी प्रेम करना ही हमारा गोल है, और हमें उनसे मिलना है। फिर कहते हैं भक्ति सुसुखम है, सबसे ज्यादा सुख प्रदान करने वाली है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन एकदम। और भक्ति के बहुत सारे एलिमेंट से हमें सुख मिलता है, भक्ति के प्रसाद से, भक्तों के संग से। भक्त जो हमें हमें जो प्रेम देते हैं, हमें जो समझाते हैं, ये जो एनलाइटनमेंट होती है, हमें जो भगवान के बारे में चीजें पता चलती है, हम भगवान से और क्लोज आते हैं, धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ता है, ये सुसुखम है। इस आनंद का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये ऐसा आनंद नहीं है जो अभी आया और फिर 2 मिनट बाद फिर से आपको डिप्रेशन के अंधेरे में ले गया, नहीं। ये आनंद एकदम एकदम हमेशा के लिए रहता है, कभी भी जाता नहीं। ये चिन्मय आनंद है, ये हमेशा रहेगा, इटर्नल आनंद है ये। सो भक्ति से किस तरह का आनंद आता है? आप सोचेंगे अच्छा भक्ति करने लगूंगा तो मतलब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे लाइफ के, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर मैं कंपेयर कर पाऊंगा दूसरे इंसान से जो भक्ति नहीं कर रहा। देखो इसको प्रॉब्लम आई, इसको कोविड हुआ, मुझे कोविड नहीं हुआ, देखो इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, मुझे नहीं आई, देखो इसका फ्रैक्चर हुआ, मेरा नहीं हुआ। नो सॉरी, भगवान ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल भी ये गारंटी नहीं दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये तो दुखालयम अशाश्वत है, दुख तो आएंगे, ऊपर नीचे सुख दुख लगा रहेगा, बट भक्ति करने से द एक्सपीरियंस विल बी जैसे आप मर्सिडीज में ट्रैवल कर रहे हैं, वो ही एक सड़क है, और आप उसी सड़क पर बैलगाड़ी में ट्रैवल करें और मर्सिडीज में ट्रैवल करें। सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों हम लाखों लाखों खर्च करके बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, एसयूवीज एंड टीयूवीज एंड बीएमडब्ल्यूज एंड मर्सिडीज? क्यों 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 हम क्यों ऑटो में ट्रैवल नहीं कर सकते? हम क्यों एक मारुति 800 में ट्रैवल नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल समझ में आता है। जब हम बैलगाड़ी में ट्रैवल करें तो जितने भी धक्के आते हैं, जितने भी रोड़े आते हैं, जितने भी पत्थर आते हैं, जितने भी स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, हमारी हमारी कमर ही टूट जाती है, एक्चुअली कमर टूट जाती है, इतनी दर्द होती है उस ट्रैवलिंग के बाद। आप एक बारी वो रिक्शा में ट्रैवल करके देख लीजिए, आप एक बारी रिक्शा में ट्रैवल करके देख लीजिए, और जो बम्प्स आते हैं, क्या हालत हो जाती है बैक की।
सो यही रोड अगर आप मर्सिडीज में ट्रैवल करते हैं तो पता भी नहीं चलता, शीशा चढ़ा हुआ है, एसी चल रहा है, मर्सिडीज के प्लश कंफर्ट में आप बैठे, पता ही नहीं चलता कब स्पीड ब्रेकर आया, कब गड्ढा आया, कब सड़क पर पत्थर आए, कुछ पता नहीं चलता। सो भक्ति करने से ये होता है, वी सेल थ्रू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, वी सेल थ्रू देम, हम निकलते जाते हैं उन सभी प्रॉब्लम से। इसीलिए भक्ति को सुसुखम भी कहा गया है, बिकॉज भक्ति इज मर्सिडीज। एंड जितने भी जो दूसरे ज्ञान जो भगवान ने जिन ज्ञान के बारे में रेफर किया, ज्ञान योग, जितने भी दूसरे योगों के बारे में रेफर किया, ज्ञान योग और कर्म योग और अष्टांग योग, वो सब जो है ना वो बैलगाड़ी के रूप में काम करते हैं। मर्सिडीज चाहिए तो भक्ति कीजिए। भक्ति सुसुखम है, भक्ति अविनाशी है, कभी भी नष्ट नहीं होती, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एज में भक्ति का नाश नहीं होता है। इवन माँ के पेट में आप भक्ति कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ने माँ के पेट में भक्ति की, प्रहलाद महाराज ने अपनी माँ की पेट में भक्ति की, कयादु के पेट में भक्ति की, परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता के पेट में भक्ति की। सो पेट में भी आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति एक ऐसा योग है जो आप मृत्यु के बाद भी कर सकते हैं, मृत्यु के समय भी कर सकते हैं। मृत्यु के समय किसने भक्ति की? अजामिल ने। अजामिल ने, जब विष्णु दूत उसको लेने आ गए और यमदूत भी लेने आ गए, दोनों लेने आ गए, क्योंकि एंड में उसने सिर्फ अपने बेटे नारायण को बुलाया। जस्ट लुक एट द पावर ऑफ द होली नेम। सिर्फ नारायण अपने बेटे को बुलाया, कोई भक्ति का उसका आइडिया नहीं था, कोई भक्ति का उसका मूड नहीं था, कोई भक्ति की कॉन्शियसनेस नहीं थी। उसने सिर्फ और सिर्फ जब वो बीमार था, उसे लग रहा था वो अपने प्राण त्यागने वाला, उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। नारायण नाम सुनकर ही विष्णुदूत आ गए ऊपर से लेने, और यमदूत तो आए क्योंकि उसने बहुत ही पापी जीवन व्यतीत किया था। और जब ये विष्णुदूत और यमदूतों में आर्ग्यूमेंट, डिबेट चल रही है, खींचातानी चल रही है, तब उस मृत्यु के समय अजामिल ने अपनी सिचुएशन को समझा और उसने भक्ति करनी स्टार्ट की। उसे मौका दिया गया भक्ति करने का। उसके बाद वो हरिद्वार गया, वहां पे उसने भक्ति की और फिर वो वैकुंठ लोक की तरफ गया। तो भक्ति को आप पेट के अंदर भी कर सकते हैं, पेट के बाहर भी कर सकते हैं, मृत्यु के समय भी कर सकते हैं, मृत्यु से पहले भी कर सकते हैं, मृत्यु के बाद भी कर सकते हैं, नरक में जाके भी कर सकते हैं, स्वर्ग में जाके भी कर सकते हैं। नरक में कौन भक्ति करता है? कौन भक्ति करता है नर्क में? नर्क के राजा यमराज खुद सबसे बड़े भक्त, 12 महाजनों में उनका नाम है। भगवान के 12 महाजनों में यमराज का नाम है। नर्क के राजा भक्ति करते हैं। स्वर्ग में कौन भक्ति करता है? स्वर्ग के राजा इंद्र भक्ति करते हैं, स्वर्ग जाकर भक्ति करते हैं। नर्क में आपको पता है जनक महाराज जो बहुत बड़े भक्त है, विष्णु भक्त है, जनक महाराज को एक बार नर्क की सैर पे गए, जा रहे थे अपने प्लेन में और उनको नर्क से बहुत सारी आवाजें आ रही थी रोने की। तो वो उस नर्क में गए और नर्क में जाकर उन्होंने देखा कि सब इतना रो रहे हैं। तो जनक महाराज की भक्ति का पावर इतना था कि वो सभी भगवान का नाम लेने लगे और जनक महाराज की पावर से सभी ने नर्क छोड़ दिया, नर्क से सभी लिबरेटेड हो गए। सो नर्क में भी भक्ति कर सकते हैं आप। मूर्ख हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है तो भी भक्ति कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी भक्ति कर सकते हैं। जड़ भरत ने भी भक्ति की। जड़ भरत, जिनका जो मन है, जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन है, बिल्कुल जड़ जैसा था, उन्होंने भी भक्ति की, भगवान का गुणगान किया। परम विद्वान ब्रह्मा जी, बृहस्पति, सारे गुरु, वो भी भक्ति करते हैं। सुख में भी भक्ति कर सकते हो, दुख में भी भक्ति कर सकते हो। तो भक्ति हमेशा कर सकते हो, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होती, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें भक्ति करने की। ओके, सो अब कुछ लोग कहते हैं भगवान हमें इतने दुख क्यों दे रहे हो, भगवान हमें इतने दुख क्यों दे रहे हो। भगवान के पास बहुत सारे और काम है, उनका मोटिव आपको दुख देना नहीं है। इट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल जॉब। वो ये सब काम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं कि वो आपको दुख दे। सो प्लीज वी हैव टू राइज above this philosophy of आज की भगवान हमें दुख दे रहे हैं, भगवान कब इन दुखों का निवारण दोगे, कितना दुख दे रहे हो भगवान, कितने टेस्ट लोगे। भगवान को कोई पड़ी नहीं हम हमारे टेस्ट लेने की, वो जानते हैं हम उनके सारे टेस्ट में फेल ही होने वाले हैं, इसलिए he has given up on us। उनको हमारा टेस्ट लेना ही नहीं है, ना उनको हमें दुख देना है। सो ये जो मेंटालिटी है ना, नॉनसेंस लॉजिक से हमें बाहर निकल जाना। उनके पास और बहुत सारे काम है। इनफैक्ट
जब हम हर चीज को भगवान से जोड़ते हैं और भक्त बनते हैं तो हम बोलते हैं भगवान आपकी कृपा से हम कितने सुखी, हम कितने सारे दुखों से आपने हमें निकाल दिया। यहाँ मेरा हाथ टूटने वाला था, आपने सिर्फ मेरी उंगली पे ये खराश की। भगवान आप कितने दयालु हैं। मेरे जिस तरह के कर्म है, पिछले कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म मेरे इतने खराब हैं कि एक्चुअली तो मेरा हाथ ही कट जाना चाहिए था, पर आपने एक्सीडेंट में मेरा हाथ नहीं कटवाया, आपने सिर्फ मुझे खरोच दी। आप इतने दयालु हो भगवान। सो दिस इज द भाव ऑफ अ भक्त, रादर देन सेइंग कि भगवान कितने दुख दोगे, कितने दुख दोगे, कब ये दुख खत्म होंगे। सो ये इस सेकंड वर्स पे मैंने ज्यादा टाइम लिया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि भक्ति, अगर हम बोलते हैं भक्ति करो भक्त बनो, तो क्यों बने ये जानना तो जरूरी है ना, कि बने क्यों। तो दिस इज द आंसर टू ऑल आवर क्वेश्चंस कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। भक्ति के बेनिफिट्स बहुत क्लियरली बताए गए हैं। बट जो लोग भक्ति नहीं करते उनका क्या, उनका क्या हश्र होता है, या उनको क्या रिजल्ट मिलता है, उनके साथ क्या होता है लाइफ में, क्या आगे उनका फ्यूचर है। जो लोग भक्ति नहीं करते, जिनको श्रद्धा नहीं है भगवान पे, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, जो नास्तिक हैं, जिनको जिनको कोई विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, भगवान की महिमा के ऊपर, दे जस्ट डोंट बिलीव। तो उनके साथ क्या होता है ये भगवान बताएंगे तीसरे श्लोक में, जो कि अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। बिकॉज हमें भी कई बार ऐसा थॉट आता है भगवान है भी क्या, बहुत मैं सुन तो रही हूँ, मतलब सोच तो रही हूँ, ये ब्लाइंड फेथ तो नहीं है, कहीं मेरा भी ब्रेन वॉश तो नहीं हो रहा, भगवान एक्चुअली है कि नहीं। कई बार मुझे ये क्वेश्चन आता है। सो हमारे लिए इसलिए ये तीसरा श्लोक पढ़ना समझना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम जाने कि जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते उनके साथ क्या होता है। तो ये आज हमने दो श्लोक समझे। सबसे पहले इन अ नटशेल कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है भगवत गीता का, 9th चैप्टर, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम इस नॉलेज को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन को एनवी नहीं थी, भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। तो ईर्ष्या अपने दिमाग से भी निकालनी है। ईर्ष्या नहीं रखेंगे, दिल शुद्ध रखेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, तो ही ये चीजें हमें समझ में आएगी, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमें समझ में आएगी। और तीसरी चीज, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कैसे समझ में आएगी, पढ़ने से, सुनने से और भक्तों के संग से। अकेले हम इस नॉलेज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। शायद समझ लेंगे, अगर बहुत ज्ञानी है, लर्नर्ड है, नॉलेजेबल है, पढ़े लिखे, शायद समझ लेंगे, बट उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे लाइफ में। जब लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगे तो हम उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकेंड श्लोक में इस राजविद्या, राजगुह्यम की क्वालिटीज बताई गई है, वंडरफुल क्वालिटीज, 8 वंडरफुल क्वालिटीज बताई गई है। अंडरलाइन कर लीजिए, भगवत गीता में अलग अलग हाइलाइटर से अंडरलाइन कर लीजिए। इट हैज टू बी आवर मंत्रा, इट हैज टू बी आवर मंत्रा। रोज सुबह चैंटिंग करते वक्त ध्यान कीजिए इन क्वालिटीज का, ताकि हमें रट जाए, एकदम ये वर्ड्स हमें रट जाए, ताकि हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं हो, हमें कभी भी डाउट नहीं हो, और हम मर्सिडीज में अपनी ये जो लाइफ की जर्नी है इसको निकाल सके। बैलगाड़ी से निकले, खटारा गाड़ी से निकले, और एक अच्छी मर्सिडीज में इस जर्नी को अच्छे से हम फॉलो अप कर सके। सो हरे कृष्णा, थैंक यू इतने पेशेंटली सुनने के लिए। जरूर ये पर्पस पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो एसेंस में आपको बताया है, पर आप खुद भी इन पर्पस को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। एक्चुअली यू नो आवर लाइफ, हमारी ये जो जिंदगी है ना, ये जो जीवन है ना, ये एक पतले से धागे के साथ बंधा हुआ है, पतले से धागे के साथ। और ये धागा कहाँ, किसने पकड़ा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा हुआ है, भगवत गीता ने पकड़ा हुआ है, भक्ति योग ने पकड़ा हुआ है। It is, our life is just hanging by a thread, by a simple thread. It is so important for us कि हम ये भक्ति योग को समझें, हर चीज को भगवान से जोड़ें। It is so important, it is so important. स्वार्थ से निकले, इस कॉन्सेप्ट से निकले कि मेरे मम्मी पापा ने तो समझाया है, सिखाया मुझे, अच्छे बनो भाई, सिर्फ अच्छे बनो सब कुछ हो जाएगा। Yes, that's important, but सिर्फ अच्छा बनना is not important, क्योंकि हम स्वार्थी हो रहे हैं। हमें भगवान से जोड़ना है,
हमें प्रैक्टिकली इस नॉलेज को करना है। आज हम बहुत अच्छे से बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हाँ भगवान, भगवान का नाम हाँ हम सब लेते हैं, भगवान बहुत ग्रेट है, पर कल कल जब हमारे ऊपर, हमारे किसी फैमिली मेंबर के ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिकनेस, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम किस तरह से सब कुछ भूल जाते हैं, किस तरह से सब कुछ भूल जाते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों, मेरे फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, सबसे पहला सवाल यही आता है। सो वी नीड टू गेन स्ट्रेंथ, we need to gain strength from this chapter, from this shloka, from 9.2, कि भगवान से हमें क्वेश्चन नहीं करना है वाई मी, हमेशा ये क्वेश्चन नहीं करना है। भगवान को एक्चुअली हमें बताना है कि आपने, आपके साथ जुड़ने से तो एक्चुअली मेरा बीज फल कूट, पाप फल अविद्या सब सब खत्म हो गई भगवान। तो आप तो मेरा मेरा भला कर रहे हो, मुझे मुझे बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाकर छोटी छोटी विपदाओं में मुझे डाल के मुझे मुझे इस जर्नी में से आप मुझे अपने हाथों में उठा के ले जा रहे हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि श्रद्धा हो हमें भगवान के ऊपर, तभी हम एक आनंद पूर्वक जीवन जी पाएंगे। अदरवाइज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आजकल के एकदम जार्गन है। छोटा सा बच्चा भी, 3 इयर्स का बच्चा भी बोलता है मैं डिप्रेशन में हूँ। सो ये मेडिटेशन करना, ये समझना, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हरे कृष्णा, कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, कल एकादशी है, षटतिला एकादशी, सब लोग याद रखिएगा। एकादशी इज नोन एज भक्ति जननी, भक्ति की जननी है। आज हमने कितना लंबा डिस्कशन किया भक्ति योगा पे, भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, 8 रीजन बताए भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति की जननी है कल, कौन है भक्ति की जननी? एकादशी, एकादशी का व्रत, भक्ति जननी माधव तिथि है कल, भगवान श्री कृष्ण की तिथि है। ही इज द हैप्पीएस्ट ऑन दिस डे एंड वी नीड टू बी विद हिम। हमको उनके साथ जुड़ना है, एकादशी का उपवास रखकर, उनके पास रहकर, उनके साथ रहकर। तो क्या हम एकादशी में गाजर का हलवा एंड डेट्स खा सकते हैं? यस, हम गाजर का हलवा खा सकते हैं, भगवान को भोग लगाकर, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालकर जो सब हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, हम जरूर खा सकते हैं। सो एकादशी अच्छे से मनाइए, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनिए, भगवत गीता पढ़िए, एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी इट्स मोर देन इनफ, पर भगवान के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अल्टीमेटली अल्टीमेटली कैसे भी करके हमें ये तो समझना ही पड़ेगा, या तो हम इंटेलिजेंट बन जाए, दूसरों के एक्सपीरियंस से भक्त जो बता रहे हैं भगवत गीता पढ़कर एक ही बारी में समझ जाए कि भाई भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है हमें तारने वाले, बाकी सब पे डिपेंड करना बंद करो, भगवान पे डिपेंड करो, उनसे जुड़ो। या तो ये एक ये इजी तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है जब धो धो के मार पढ़ पढ़ के अल्टीमेटली हमें सबको गोल पे तो एक ही पहुंचना है। समझना तो यही है एंड में कि भगवान ही है हमें तारने वाले, एंड में कोई नहीं रहने वाला हमारे पास। एक भगवान का स्मरण करने से ही हम यहाँ से आनंद पूर्वक जा पाएंगे भगवान के पास वापस, नहीं तो यही आते रहेंगे। सो कल अच्छे से एकादशी मनाइएगा, उपवास रखिए, भगवान को याद कीजिए, कीर्तन, चैंटिंग, मोर हियरिंग, मोर लिसनिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा, और उनको प्रसन्न कीजिए, वो ही है हमारे पालक। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।